प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमने बीते दिनों में यहेजकेल की पुस्तक से बहुत कुछ सीखा है और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप मेरे साथ जुड़े हैं परमेश्वर की आशीष को आपने ज़रूर पाया होगा। और यहेजकेल की पुस्तक अब आपके लिए एक ऐसी पुस्तक नहीं होगी जिसे आप समझने ना पाएं। ये पुस्तक आपके दिलो दिमाग पर, आपके हृदय पर छप गई होगी और इसकी बातें आप कभी नहीं भूलने पाएंगे अगर आपने बहुत ध्यान से इस मनन को किया है। आइए आज मैं आपका ध्यान यहेजकेल उसके 47वें अध्याय की ओर करना चाहूँगा। यहाँ पर परमेश्वर यहेजकेल को आत्मा में लिए फिर रहा है और उन बातों को बता रहा है जो अपने लोगों से वो आने वाले दिनों में पूरा करने जाएगा। हम इस बात को नहीं भूलें कि यहेजकेल अभी भी बंधुआई में है, लेकिन परमेश्वर उसे आत्मा में उस स्थान पर ले गया है जहाँ पर वो मंदिर का निर्माण होना है, जहाँ पर वो इस दर्शन को देख रहा है। यहेजकेल उस दर्शन को देख रहा है। वो क्या देख रहा है कि वो मंदिर के उस पूर्वी फाटक पर खड़ा हुआ है। वो अपने आप को उस मंदिर के अंदर देखता है। फिर कोई है जो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ उस जल में लेकर चलाना चाहता है। वो एक बहते हुए जल को देखता है जिसमें वो अपने आप को खड़ा हुआ पाता है। आगे वचन कहता है कि वो उस दृश्य को देख रहा है, उस दर्शन को देख रहा है जैसा परमेश्वर उसे दिखाने का प्रयास कर रहा है। वो कहता है कि मैं उस जल में खड़ा हूं और जल जो है वो मेरे टखनों तक है। उसके बाद 1000 हाथ फिर नापा गया और जल अब मेरे घुटनों तक है। उसके बाद 1000 हाथ और नापा गया और अब जल जो है वो मेरे कमर तक पहुंच गया है। जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ ऐसी बात को बताने का प्रयास कर रहा है जो मुझे अपने जीवन में आवश्यक है कि हम उस बातों को समझें। हम यहाँ वहाँ की बात ना करते हुए यहेजकेल के इस दर्शन की ओर, इस बात की ओर ध्यान करें कि प्रभु अपने वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहता है। हम ये ना भूलें कि अभी भी यहेजकेल उस बंधुआई में है। वो अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर की आत्मा में उन बातों को देख रहा है। अभी कुछ ही समय हुए हैं जब हमने वचन को पढ़ा था कि परमेश्वर ये कहता है कि जब तुम मेरे भवन में आओ तो उस द्वार से वापस मत लौटना जिस द्वार से तुम आए हो। उसके पीछे एक उद्देश्य था, वो ये कि तुम्हारा पुराना जो मनुष्यत्व है, तुम्हारा जो पुराना स्वभाव है वो खत्म हो जाए। मंदिर में आने के बाद जब तुम अपने बलिदानों को मेरे सम्मुख चढ़ा दो, तुम्हारा स्वभाव वहीं रख देना, उसे छोड़ देना और अपने नए स्वभाव के बदलने के द्वारा अपने द्वार से बाहर निकलना। जब हम ऐसा करते मेरे प्रियो तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर हमारे जीवन में सुधार ही तो चाह रहा है मेरे प्रियो। इसलिए वो हर बार वो मुझे सिखाना चाहता है, कुछ नियमों को दे रहा है, कुछ विधियों को बता रहा है और वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार उसके नियमों को फॉलो करें, उसके नियमों का अनुसरण करें और अपने जीवन में ऐसा जीवन जिए जैसा परमेश्वर चाहता है। क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? नहीं मेरे प्रियो, वचन हमें यह सिखाना चाह रहा है कि परमेश्वर यहेजकेल के माध्यम से अपने लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हें अपनी बहुतायत की आशीषों में आगे लेकर चलूंगा। यहेजकेल अपने आप को उस जल की धाराओं में खड़ा हुआ पाता है। जब इसका मनन कर रहा था तो मैंने परमेश्वर से आत्मा में पूछा कि प्रभु यह जल क्या है, किस ओर इंगित करता है? और जो बात मैंने सीखी वो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जल मुझे बहुतायत की आशीष को प्रदान कर रहा है। उन बातों को बता रहा कि परमेश्वर के मंदिर से निकलने वाला जल जो है वो बहुतायत की आशीष है, वो सोता है। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन मुझे इस बात को सिखाना चाह रहा है। वो अपने आप को टखनों तक जल पाता है, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। अर्थात जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों को भी अपने जीवन में पाते हैं। यहेजकेल उसी चीज को बताने का प्रयास कर रहा है और जो दर्शन में उन बातों को देख रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। वचन आगे कहता है कि तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लेकर गया और आगे वहां पहुंचा दिया और मैंने क्या देखा। अब यहेजकेल फिर से कुछ देख रहा है कि उस तट के दोनों तरफ कुछ वृक्ष लगे हैं और वो फलदायी वृक्ष हैं। इन बातों को देखकर मुझे कुछ याद आता है भजन संहिता उसका पहला अध्याय, जहां पर लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न ठट्टा करने वाली मंडली के बीच में बैठता है, वरन तो वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यही बात तो जो परमेश्वर यहां बताना चाह रहा है। जब तुम मेरे मंदिर में आओ तो अपने पुराने स्वभाव को छोड़ दो और अपने नए स्वभाव को अपने जीवन में परिवर्तित करते जाओ, ताकि तुम्हारे स्वभाव के बदलने के द्वारा तुम मेरे जीवन के द्वारा उन आशीषों को प्राप्त करने पाओ। दिन रात मेरी विधियों पर मनन करना, चिंतन करना और उसे आंखों की ओट बनाए रखना, उससे दूर मत करना। जब तुम मेरी इच्छाओं के अनुसार चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें अपनी आशीषों की धाराओं में खड़ा करूंगा और तुम अपने आप को आशीषों में खड़ा हुआ पाओगे। यह जल उस आशीष को वर्णन कर रहा है जो परमेश्वर की ओर से आने वाली है। आगे वचन कहता है, ये वृक्ष उस बात को
इंगित कर रहे हैं कि हम जब अपने जीवन में उस स्वभाव को ले आएंगे तो हम अपने आप को एक फलदायी वृक्ष के समान अपने आप को पाएंगे। ये सारी बातें परमेश्वर इसलिए बता रहा मेरे प्रियो चैप्टर 47 में कि यहेजकेल के माध्यम से उन बंधुआई में गए हुए लोगों को वो इस बातों को बताए। वो ये बात कहे कि परमेश्वर तुम्हारे लिए एक योजना को तैयार कर रहा है, उसने एक योजना बनाई है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें आशीष देना चाहता है। वो छोटी मोटी आशीष देना नहीं चाहता मेरे प्रियो जिसके पीछे आज संसार भाग रहा है। परमेश्वर एक बड़ी आशीष देना चाहता है जिसका वर्णन यहेजकेल करता है कि वो जल मेरे टखनों तक था, फिर मेरे घुटनों तक आया, फिर मेरी कमर तक पहुंचा। आगे मैंने बढ़कर क्या देखा कि मैंने फलदायी वृक्ष देखे और उनकी पत्तियों के द्वारा औषधि तैयार की जाती है, और बहुत कुछ यहेजकेल पढ़ता है। जब इस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी बातों को सीखने पाएंगे। जो बात मैंने सीखी आज वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं मेरे प्रियो। और जो संक्षिप्त में आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि परमेश्वर ये चाहता है कि जब हम अपने स्वभाव में परिवर्तित होते जाते हैं, बदलते जाते हैं, तो परमेश्वर उन बातों को देखकर जो मेरे जीवन में परिवर्तित होती है, बदलती है, हम नए होते जाते हैं, परमेश्वर हमें अपनी आशीषों को देने का वायदा करता है। और वो सिर्फ आशीष देने का वायदा नहीं करता, पर वो मुझे अपने साथ खड़ा करना चाहता है। वचन कहता है यहेजकेल के साथ कोई खड़ा है जो उसे आगे लेता जा रहा है, और वो आगे चलता जा रहा है, परमेश्वर की उस आशीष को पा रहा है। आज वही आशीष वो मुझे और आपको भी देना चाहता है। क्या आप उस आशीष को नहीं पाना चाहते? आज कितने लोग हैं जो सिर्फ आशीष को पाना चाहते हैं, वो परमेश्वर को नहीं। अपने जीवन में परमेश्वर को पाने वाले बने, आशीष अपने आप आपके पीछे आएगी। आवश्यकता है कि हम अपने ध्यान को, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं मेरे प्रियो, और वो करें जो प्रभु चाहता है। आज आपने इस वचन के द्वारा क्या सीखा? हम कल अपने आखिरी अध्याय की ओर अपने मनन को करेंगे, फिर हम दानियेल की पुस्तक की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, हम मनन करेंगे। लेकिन इस यहेजकेल की पुस्तक से हमने क्या सीखा? परमेश्वर अंततः हमें आशीष में ले जाना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उस आशीष में आगे बढ़ें। इसलिए आज की सुबह एक निर्णय करें, आज के दिन में एक निर्णय करें, प्रभु से कहें, प्रभु जब भी मैं तेरे भवन में जाऊंगा मैं इस बात को स्मरण करूंगा कि तू मुझे बदलना चाहता है, मेरे जीवन में सुधार पाना चाहता है। मैं सुधरता जाऊंगा, बदलता जाऊंगा, और अपने जीवन की हर एक कमियों को दूर करता जाऊंगा। और मैं जब अपने जीवन की उन कमियों को दूर करूंगा तो अपने अंदर में उस उत्साह को, उस आनंद को, उस अनुग्रह को, उस आशीष को अपने जीवन में निरंतर पाता हुआ जाऊंगा। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं अपने हृदय की गहराई से। इसलिए आइए आज हम निर्णय करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपकी दी हुई उन आशीष के लिए और उस दर्शन के लिए जो आपने यहेजकेल को दर्शाया है। मैं भी आपकी आशीष को पाना चाहता हूं प्रभु, मैं आपको पाना चाहता हूं, मैं आपके करीब बैठना चाहता हूं। इसलिए मेरे प्रिय अपने जीवन में प्रभु की समीपता को पकड़े रहें, बांधे रहें, प्रभु के साथ बैठने का निरंतर प्रयास करें। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे प्रभु के साथ निकटता में, आपको आनंद आएगा, आपको खुशी मिलेगी, और आप अपने जीवन में प्रभु की उन अद्भुत बातों को जानते जाएंगे जो शायद अब तक आपने नहीं देखा है। इसलिए आइए हम सब इस वचन का मनन करें, अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में परिवर्तित होना चाहता हूं और अपने आप को, अपने स्वभाव को बदलते हुए आपकी आशीष को अपने जीवन में पाना चाहता हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर बहुत अधिकाई का हो, यही मेरी दुआ और प्रार्थना है। कल हम फिर मुलाकात करेंगे यहेजकेल के अंतिम अध्याय की ओर और हम पढ़ेंगे चैप्टर 48। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रभु आप सबों की अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू।